गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 10 अंग्रेजी शासन और शहरी बदलाव। यानी हम लोग ये जान रहे थे कि किस प्रकार अंग्रेजों के शासन में हमारे यहाँ शहरों में बदलाव हुए, किस तरह शहरों का प्रादुर्भाव हुआ, किस तरह नए शहरों का निर्माण हुआ, किस तरह नए शहर और नगरों का स्थापना हुआ। इसके बारे में हम लोग जान रहे थे। क्यों? क्योंकि जो पहले के अंग्रेजों के पहले के जो शासनकाल थी उसमें शहर जो थे वो राजाओं के किले के आसपास या उनके किले को ही शहर बोला जाता था या वही नगर थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों की यहाँ स्थापना हुई, उनकी सरकार राजनीतिक सरकार की, और जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ व्यापारिक केंद्र बढ़ने लगे तो यहाँ शहरों की स्थापना अलग अलग तरीकों से हुई। पुराने शहर जो थे वो उनकी मांग घटने लगी और नए नए शहरों का निर्माण हुआ, नए नए जगहों का निर्माण हुआ, नए नए अपने जहाँ पर अंग्रेजों ने अपने केंद्र स्थापित किए वो धीरे धीरे शहरों का रूप ले लिया। इसके बारे में हम जान रहे थे। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आने के बाद 18वीं शताब्दी में आपको शहरों के जो स्थिति में था, शहरों की स्थिति में बदलाव होने लगा, शहरों की स्थिति में बदलने लगा। राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियों में परिवर्तन हुआ। उनके आने के बाद राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियों में परिवर्तन हुआ, जिससे पुराने जो हमारे शहर थे जिसको हम नगर बोलते थे, शहर बोलते थे, उनका धीरे धीरे अंत शुरू हो गया, उनका धीरे धीरे खत्म होने लगे और नए नए शहरों का विकास होने लगा। मुगल सत्ता जो थी, मुगल साम्राज्य थी, उसके धीरे धीरे कमजोर होने के कारण शासन से संबंध शहर जो थे, जहाँ से वो शहर बोलते थे, जिस शहरों से मुगल साम्राज्य अपनी शासन चलाती थी, जिस शहरों की स्थापना कर, जिस नगर में किले की स्थापना कर शहरों में वो अपनी शासन सत्ता को चलाती थी मुगल सम्राट, उस शहर धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगे, धीरे धीरे उनका विकास कम होने लगा। और नए क्षेत्रीय शासन जो अंग्रेजों ने अपनाए, नए क्षेत्रीय शासन वो शहरों का रूप लेने लगे, जैसे लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा आदि ये शहर जो थे वो अंग्रेजों के बाद नए शहर के रूप में आने लगे। व्यापारी, शिल्पकार, कलाकार, प्रशासक तथा अन्य विशिष्ट सेवा प्रदान करने वाले लोग इन शहरों और इन शासन केंद्रों की ओर आए तथा काम का संरक्षण की तलाश में इस तरफ वे लोग भागे। क्योंकि इन क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्र थे तो इन क्षेत्रों में काम था और महारानी की सुविधा जो थी वो थी, तो इसी कारण लोग यहाँ पर भागे इन केंद्रों पर। व्यापारिक व्यवस्था में परिवर्तन के कारण भी शहरी केंद्रों में परिवर्तन हुआ, यानी व्यापारिक जो स्थितियां थी उसमें भी परिवर्तन हुआ, तो उसमें भी शहरों के में परिवर्तन हो गया। यूरोपीय जो व्यापारिक कंपनियां थी वो मुगलों के शासन काल में ही विभिन्न स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। यानी जो व्यापारिक कंपनियां थी यूरोप की, इसमें मुगल थे, अंग्रेज थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, उन्होंने अलग अलग जगहों पर मुगल के शासन काल में ही उन्होंने स्थापित की थी अपनी व्यापारिक कंपनियां जो शहरों का रूप लिए थे। जिसमें आपको जैसे पुर्तगालियों ने गोवा में, डचों ने मछलीपट्टनम में और अंग्रेजों ने मद्रास में और फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी में व्यापारिक स्थितियां अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की थी। और इन्हीं व्यापारिक स्थितियों गतिविधियों में विस्तार के कारण ही इन व्यापारिक केंद्रों के आसपास शहरों का विकास होने लगा। यानी ये जहाँ पर व्यापारिक केंद्र उन्होंने अंग्रेजों ने स्थापित किए, उसी के कारण वहां पर धीरे धीरे शहरों का विकास होने लगा। 18वीं शताब्दी के अंत में एक नया दौर आरंभ हुआ, एक नया दौर आया जब व्यापारिक गतिविधियां अन्य स्थानों पर केंद्रित होने लगी। यानी अब धीरे धीरे जो व्यापारिक गतिविधियां थी अंग्रेजों के द्वारा, जो व्यापार के साधन थे, जो व्यापार के केंद्र थे, वो अन्य जगहों पर भी स्थापित होने लगे, अन्य जगहों पर उन्होंने स्थापना शुरू कर दिया, तो उससे और शहरों का विकास शुरू हो गया। यानी जहाँ जहाँ वो व्यापारिक स्थिति जहाँ जहाँ होती थी, जहाँ जहाँ व्यापार का अपना केंद्र बनाते थे, उसके आसपास और वो एक शहर का रूप ले लेता था। तो इसमें जैसे तो उसमें जैसे जैसे इन्होंने नए व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, तो उसमें जो पुराने व्यापारिक केंद्र थे जिसमें बंदरगाह थे, वो अपना धीरे धीरे महत्व उनका कम होने लगा।
खास प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन जो करते थे, जैसे किसी खास प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो शहर जाना जाता था, वो शहर धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगा, उसका महत्व धीरे धीरे कम होते चला गया और नए नए शहरी नए नए केंद्रों का महत्व बढ़ने लगा और नए नए शहरों के रूप में वो बढ़ने लगे। क्षेत्रीय सत्ता यानी जो स्थानीय शासक थे, जो छोटे छोटे शासक जो स्थानीय स्तर पर जो शासन करते थे, वो अपने को एक शहर बोलते थे। तो जैसे ने अंग्रेजों ने वहां पर विजय प्राप्त किया, तो उनके विजय के कारण, उनकी जीत के कारण वो शहर समाप्त हो गए और जहां पर अंग्रेजों ने अपना नया केंद्र स्थापित किया, धीरे धीरे वो शहर का रूप लेने लगे, धीरे धीरे वो नगरों का रूप लेने लगे। और जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैला, तो उसमें आपको मद्रास, कलकत्ता, बंबई का महत्व प्रेसिडेंसी शहर के रूप में उभर कर सामने आया। यानी प्रेसिडेंसी यानी ये शासन करने वाले शहर के रूप में उन्होंने अपने को विकसित किया। इन शहरों को मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, इन शहरों का विकास हुआ। शहरों के तरीकों को व्यवस्थित किया गया, यानी शहरों में जो तरीके थे, जो शहरों को नए तरीके से एक व्यवस्थित किया गया। पहले पुराने जो शहर थे, जिनको छोटे छोटे राजा या बड़े बड़े राजा जो मुगलों ने अपने शासन चलाने के लिए जो अपनाए थे जिन शहरों को स्थिति, वो अपने तरह से उसको स्थापित किए थे। लेकिन अंग्रेजों ने जब अपने नए केंद्र स्थापित किए, तो नए तरीकों से, नए सुविधाओं से उन्होंने शहरों का निर्माण कराया और शहरों का निर्माण हुआ। नए रोजगार यहाँ पर विकसित हुए इन शहरों में और यही कारण था कि लोग शहरों की तरफ भागने लगे। 1853 में यहाँ सबसे पहले रेलवे आई अंग्रेजों के द्वारा। 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में यहाँ रेलवे का विकास किया गया। तब रेलवे से कच्चे मालों का आयात निर्यात जब होने लगा, तो जो केंद्र बनाए गए, वो केंद्र भी आयात निर्यात के जो केंद्र बनाए गए, वो केंद्र भी धीरे धीरे शहरों के रूप में विकसित होने लगे। उसके बाद रेलवे के बाद यहाँ पर उन्होंने वर्कशॉप और रेलवे कंपनियों की, रेलवे कॉलोनियों की स्थापना की। इसी समय जमालपुर और बरेली शहर का नाम आता है, जिसे आप जानते हैं, जमालपुर और बरेली। तो रेलवे की कॉलोनियों और रेलवे की वर्कशॉप के लिए फेमस है। जैसे आप जानते हैं, जमालपुर रेलवे का सबसे बड़ा वर्कशॉप माना जाता है। तो ये इस तरह से वो जमालपुर और बरेली भी शहर विकसित हुए। पश्चिम यूरोप की अधिकांश, अगर पश्चिमी देश देखें, पश्चिमी यूरोप के अधिकांश शहर, आधुनिक शहरों का स्थापना औद्योगिकीकरण के कारण हुआ। यानी उद्योगों की स्थापना के बाद ही हम देखते हैं पश्चिमी यूरोप के बहुत सारे शहर स्थापित हुए, जिसमें आपको ब्रिटेन में मैनचेस्टर, लिवरपूल, लीड्स जैसे औद्योगिक शहरों का 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में तेजी से विस्तार हुआ। यानी लिवरपूल बोलते हैं, जो लीड्स बोलते हैं, जो मैनचेस्टर बोलते हैं, ये आपको एक औद्योगिक शहर माने जाते हैं और औद्योगिकीकरण के कारण ही इन शहरों का विकास हुआ, इन शहरों की स्थापना हुई। शहरों में बड़े बड़े फार्मों की स्थापना की गई, बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना की गई, जिसके कारण गांव से किसान जो वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, वो धीरे धीरे गांव से शहरों की तरफ भागने लगे। जैसे हम इसी से जान सकते हैं, जब इंग्लैंड में 1700 ईस्वी में मात्र 77% लोग शहरों में रहने लगे, शहरों में रहते थे, गाँव में बसते थे। 77%, 1700 ईस्वी में लगभग 77% लोग गाँव में बसते थे, जबकि 1900 ईस्वी में केवल 20% ही लोग वहाँ गाँव में पाए गए, यानी सब शहरों का रूप ले लिया था। यानी लगभग 80% लोग वहाँ पर शहरों में रहते थे और गांवों के उजड़ने और नए शहरों के बसने में अर्थव्यवस्था ही एक प्रमुख कारण है। अर्थव्यवस्था के आधार पर ही पुराने गांव जो है वो बिछड़ गए और नए शहरों की स्थापना हो गई। यानी नए शहरों का एक अर्थव्यवस्था ने ही नए शहरों का एक आधार दे दिया, उसमें परिवर्तन ला दिया और उसका एक नया रूप दे दिया अर्थव्यवस्था के कारण ही। लेकिन भारत में पक्षपातपूर्ण औपनिवेशिक नीतियों ने हमारे औद्योगिक विकास को आगे जाने नहीं दिया। यानी यहाँ पर जो अंग्रेजी शासन थी,
उन्होंने हमारे साथ पक्षपात किया, इसलिए यहाँ उनका उपनिवेश कायम था, जिसके कारण यहाँ औद्योगिकरण नहीं हो पाया और उद्योगों का विकास उस समय अधिक नहीं हो पाया और उन्होंने शहरों को सही मायने में बढ़ने नहीं दिया। लेकिन फिर भी भारत में कुछ ऐसे शहर थे जो उस समय भी थे, जैसे कानपुर और जमशेदपुर, ये दो शहर उस समय भी औद्योगिक शहर माने जाते थे। कानपुर में सूती, ऊनी तथा चमड़े की वस्तुएं बनती थी। कानपुर आज भी हमारे कपड़े, चमड़े के सामानों के लिए बहुत ही विख्यात है। उसी प्रकार जमशेदपुर स्टील उत्पादन के लिए विख्यात था उस समय। तो देखते हैं हम कि धीरे धीरे उद्योगों के कारण ही, अपनी औद्योगिकीकरण के कारण ही पूरे विश्व में शहरों का विकास हुआ। भारत में चूंकि उस समय शहरों के विकास की प्रक्रिया धीमी रही, चूंकि हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था और यहाँ उद्योगों की स्थापना का विकास उस तरह नहीं हो सका था, उद्योगों का विकास उस तरह से नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उस समय भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे शहर थे जो उनके व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की और उसके उन्होंने शहरों का निर्माण कर दिया था। और उसके बाद भी उन्होंने जो भी अपने प्रशासनिक केंद्र बनाए थे, शासन करने के जो भी केंद्र बनाए थे, जो भी सेंटर बनाए थे, वही सेंटर भी शहरों का रूप ले लिया था। इन सारी बातों को हम लोगों ने जाना। अगले वीडियो में हम शहरी जीवन के बारे में और उसके सामाजिक परिवेश के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो है शहरी जीवन में, शहरी जीवन कैसा होता है, उसका सामाजिक परिवेश कैसा होता है, कैसे शहरों में रहते हैं लोग, इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक आप लोग घर से पढ़ते ताकि आपको साथ ज़्यादा समझने में सहूलियत को आसानी हो। अगले वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे अगले रोज। धन्यवाद।